हम बाइबल की मूलभूत शिक्षाओं को सिखा रहे हैं, कलीसिया के मूलभूत सत्यों को। और हमने आरंभ किया था कि वचन तो प्रेरित है, बाइबल तो अंततः परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरित किया या फिर परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में वचन को फूंका ताकि वो उन सब बातों को लिख सके। उससे भी बढ़कर हमने इस बात को बताया कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, दो त्रिएकता का है, जिसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। हमारा ये मानना है कि वो एक समान है और अनंत काल के है। और उसके साथ ही हम लोग यीशु मसीह के प्रभुता पर विश्वास करते हैं कि वो पूर्णतः परमेश्वर और मनुष्य था, कि यीशु आरंभ में परमेश्वर के साथ में था, सब बातों को बना रहा था, कि वो आया, एक कुंवारी से जन्म लिया और इस पृथ्वी पर जीवन को जिया, एक पाप रहित शुद्ध और पवित्र जीवन जिया, और क्रूस पर उसने शारीरिक मृत्यु को पाया हमारे पापों के लिए, और वो दैहिक रूप में फिर से जीवित हो उठा, और उसने पवित्र आत्मा को भेजा और यीशु मसीह फिर से लौट कर आने वाला है। और उससे भी बढ़कर हमने ये बोला था कि मनुष्य का पतन किया हुआ उद्धार, अंततः हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य तो परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना का एक मुख्य था। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उस पर की सब वस्तु को बनाया, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे एक वाटिका में रखा, उसे सिर्फ एक आज्ञा दी कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से नहीं खाओगे, और मनुष्य असफल रहा। हमने इस बात को देखा कि कैसे वो अपने मासूमियत में असफल रहा, और कैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। पुराना नियम तो वास्तविक रूप में मनुष्य के असफल होने का एक चित्र है। वो अपने मासूमियत और चेतना में गिरा, वो खुद को संभालने की योग्यता में गिरा, अपने परिवार का पालन पोषण करने में असफल रहा, और वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में भी असफल रहा। और इसीलिए पुराने नियम में ये अंततः मनुष्य के असफल और अयोग्य होने का एक चित्र है। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया और मसीह से अलग हो गया। लेकिन नए नियम में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा, कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, जो हम अपने आप के लिए नहीं कर सकते उसे यीशु मसीह ने किया। और यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया। तो हम लोग उद्धार पर विश्वास करते हैं अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से। अनुग्रह अंततः हमारे उद्धार के लिए एक पूर्ति है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो मरा फिर जीवित हो उठा। और विश्वास हमारा सकारात्मक प्रत्युत्तर है सुसमाचार के प्रति। हम लोग तो उससे भी बढ़कर इस विषय में बात किए थे कि वर्तमान काल में पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। हमारा ये मानना है कि उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन अगर आपने नया जन्म पाया है, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्म में और अन्य अन्य भाषा में बोलने के योग्य हो जाते हो। और फिर हमारा ये मानना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में हर एक विश्वासी अन्य अन्य भाषा में बोलने के साथ हम लोग विश्वास करते हैं कि 9 आत्मा के वरदान और आत्मा के प्रगटीकरण, जो पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में लिखे हैं, बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं की परख और विश्वास का वरदान, चमत्कार का वरदान, चंगाई का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। हमारा ये मानना है कि परमेश्वर ने आत्मा के 9 प्रगटीकरण को हमें दिया है, और देह की सभी अंग को उसने इसे दिया है। अगर आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, तो आप आत्मा के वरदानों के कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं, और परमेश्वर इसे देह के हर एक अंग को देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 की सब के लिए लाभदायक हो या फिर पूरी देह के लिए लाभदायक हो। आज हम लोग बात करेंगे अलौकिक चंगाई के विषय। हमारा मानना है कि अलौकिक चंगाई उपलब्ध कराई गई है उस पश्चाताप में, और ये तो सभी विश्वासियों के लिए एक सौभाग्य और परमेश्वर की इच्छा है। तो जब हम ये बोलते हैं कि अलौकिक चंगाई उपलब्ध कराई गई है पश्चाताप में, तो इसका अर्थ ये है कि अलौकिक चंगाई, उसके लिए दाम चुकाया गया। उसी समय हमारे पापों के लिए भी दाम चुकाया गया, हमारी बीमारी के लिए भी दाम चुकाया गया। और जितना परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे, और ये परमेश्वर की इच्छा भी है कि वो हमें शारीरिक चंगाई को दे। बाइबल हमें बताते कि वह हमारे अपराधों के कारण मारा गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। लेकिन उसी वचन में यह कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। प्रभु की स्तुति। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके। तो उसी समय यीशु ने मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के लिए चुकाया, उसने मनुष्य के शारीरिक क्षेत्र के लिए भी चुकाया। आइए हम लोग देखें यशायाह अध्याय 53। हम लोग आरंभ करेंगे यशायाह अध्याय 53 से। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है क्रूस के विषय में, वो भविष्यवाणी कर रहा है। यशायाह 53 में यीशु क्रूस पर है, जो कि दुख से भरा हुआ मनुष्य है, और वो वहाँ पर बात कर रहा है बलिदान के विषय, जो उसने संपूर्ण संसार के लिए किया था। ये भविष्यवाणी की गई थी मसीह के आने के 300 वर्षों पहले। तो यहाँ पर हम लोग आरंभ करने वाले हैं यशायाह अध्याय 53। हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन
4 और वचन 5 में, निश्चय उसने सह लिया। ये जो शब्द है सह लिया, इसका अर्थ होता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वचन 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अगर आप वचन 4 में इसका अध्ययन करते हैं, हिब्रू भाषा में जो शब्द है रोगों के लिए वो बीमारी है, और दुखों के लिए जो शब्द है उसका अर्थ है दर्द। तो हम कह सकते हैं कि उसने सह लिया हमारे बीमारी और हमारे दर्द को। यीशु का क्रूस पर होना इसके विषय में बता रहा, और सह लेना और उठा लेना, ये मानो कोई आपका सूटकेस ले जा रहा है और उसे उठाकर ले जा रहा है। प्रभु की स्तुति। यीशु ने हमारी बीमारी को ले लिया और उसने हमारे दर्द को ले लिया उस क्रूस पर, और यीशु ने हमारी बीमारी और हमारे दर्द को ले लिया। अब हमें उसे उठाने की आवश्यकता नहीं। जैसे पापों से क्षमा पाने का, वैसे ही शरीर में चंगाई पाने का भी हमें अधिकार है, क्योंकि दोनों के लिए यीशु ने एक ही दाम को चुकाया है। लेकिन वचन 5 में वो कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। ये मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के विषय में बात कर रहा है। वह हमारे अपराधों के कारण मारा गया। अपराध का मतलब होता है वहां से निकल आना। अगर आपको पता है कि व्यवस्था क्या कहती है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो बाइबल कहती है यह उल्लंघन पाप की ओर ले जाएगा। पहले यूहन्ना में, आपने तो उस सीमा को पार कर दिया है। इस कमरे के हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया था। बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, हाँ कोई भी धर्मी नहीं, हम सब ने अपराध किया। अगर आप व्यवस्था को जानते हैं लेकिन उसका उल्लंघन करते हैं, और यही तो आपने किया है, आपने प्रभु की आज्ञा तोड़ी है, आप अपराधी हो। कई बार तो लोग अपनी सोच के अनुसार व्यवस्था को आधुनिक करते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि व्यवस्था मान रहे, लेकिन वे कुछ ही क्षेत्रों में ऐसा करते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए पुराने नियम में ये कहा गया कि सबको याद रखो और पवित्र रखो। पहले जब व्यवस्था दी गई, एक लड़का आग के लिए लकड़ी चुनने के लिए गया, उस पर आग आई और वो मर पड़ा। अगर सप्त के दिन में आप अपने घर से कुछ मील दूर चले जाए, आपने परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मानी। जब व्यवस्था दी गई वहां पर 3000 लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना। और इब्रानी की किताब में इसके विषय में बताया गया, जिन लोगों ने मूसा की व्यवस्था को नहीं माना वे मर गए। तो हम लोग कितना ज्यादा दोषी पाएंगे जो वाचा के लहू के लिए दोषी पाए जाते हैं। पवित्र वस्तु के विषय, वो असल में भिन्न बातों के विषय में बोल रहा है। ये इब्रानियों अध्याय 10 में है, और ये पवित्र आत्मा को शोकित करने के विषय में कहा गया, जो कि दूसरी बात है। परंतु हर किसी ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। ये कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। अधर्म का अर्थ यानी विरोध करना। व्यवस्था क्या कहती है आपको पता हो या ना हो, लेकिन हर किसी ने उसके विरुद्ध में कार्य किया। साधारणतः रोमी की किताब कहते हैं कि हर किसी को धार्मिकता चाहिए, और रोमी अध्याय 1 में पौलुस कहता है कि अन्य जातियां शामिल हो चुकी है गलत शिक्षा, मूर्ति पूजा, लालच में, हर प्रकार के गंदे कामों में, और हम इसे बलवा कहते हैं, और उन्हें धार्मिकता चाहिए। और रोमियो दूसरे अध्याय में यह कहता है कि यहूदी व्यवस्था में फंस चुके थे। वे व्यवस्था पर घमंड करते थे, लेकिन व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। वे पापी थे। और जब यह कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया और हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, साधारणतः ये सभी पाप के तहत आता है। चाहे आप बलवा करने में हो या फिर आप अपराधों में हो, आप तो अभी भी पाप में हो। और यीशु ने तो मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के लिए दाम चुकाया है। एक भविष्यवाणी है उसके आने के विषय में, ये उसके विषय बता रहा है। ये कहता है कि हमारी शांति के खातिर उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु ने सिर्फ मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के लिए ही नहीं चुकाया, ये कहता है कि हमारी शांति की ताड़ना उस पर पड़ी थी। उसने मनुष्य के प्राण के लिए और मनुष्य के भावनाओं के लिए दाम को चुकाया। प्रभु का धन्यवाद कि हमें शांति मिली है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु के गोलगत्ता यानी क्रूस पर जाने से पहले, जब वो गसमनी के बगीचे में था, उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। डॉक्टर ये कहते हैं कि मनुष्य का पसीना तभी लहू बनकर बहता है जब उस पर किसी प्रकार की बड़ी चिंता होती है। एक स्त्री थी जो मेरी कलीसिया में आती थी, और उसका पति कलीसिया में लगातार नहीं आता था। वो कभी कभार आता था, जैसे कि मानो क्रिसमस या फिर ईस्टर में। लेकिन वो तो बड़े ही कठिन समय से गुजर रहा था और उसका पसीना भी लहू बनकर बह रहा था। और वही लोग जो कि बहुत बड़ी चिंता या किसी परेशानी में से होकर गुजरते हैं, उनका पसीना भी लहू बन जाता है। और इसलिए यीशु जब गसमनी के बगीचे में था, उसका पसीना लहू बनकर बह रहा था। और उसी समय वो हमारे पापों के लिए दाम भी चुका रहा था। वो हमारी भावनाओं की भलाई के लिए ये कर रहा था।
मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में एक प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ। यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे आत्मा के लिए ही नहीं और न ही प्राण के लिए पर शरीर के लिए भी दाम चुकाया। ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। यीशु ने वो कोड़े खाए। जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उसको मारा गया, और क्रूस पर जाने से पहले ये एक रोमी कोड़ा था जिस पर 9 धागे थे, और ये एक ऐसा कोड़ा था जिसमें कांच, हड्डियां और पत्थर थे और उसमें 9 धागे थे। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उसका स्वरूप इतना बिगड़ चुका था कि वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं देता था, और असल में उस कोड़े के द्वारा उसके शरीर से मांस को निकाला गया और उसको 39 कोड़ों की मार पड़ी। और यीशु ने वो कोड़े खाए ताकि हम अपने शरीर में चंगे हो जाए। मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, लेकिन भिन्न भिन्न लोगों ने अध्ययन किया है। डॉक्टर ये कहते हैं कि रोग और बीमारियों के लिए 39 ऐसे कारण होते हैं, और यीशु ने उसके लिए कोड़ों को सह लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ऐसा कहते हैं और लोगों के अलग अलग अध्ययन भी कहते हैं। मैंने ये कहा, परंतु यशायाह भविष्यवाणी कर रहा था मसीह के मृत्यु की 600 साल, तकरीबन 600 साल यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने के पहले, और ये भविष्यवाणी की गई कि वो हमारे पापों के खातिर दाम को चुकाएगा। वो हमारे मानसिक और भावनाओं की शांति के लिए चुकाएगा और हमारे शारीरिक चंगाई के लिए वो दाम चुकाएगा। तो मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। पौलुस इसके विषय कहता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में, और यीशु ने अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान में संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए दाम को चुका दिया। हमारे संपूर्ण भलाई के लिए उसने दाम चुकाया। मेरे साथ निकाले मत्ती 8 और उसके अध्याय 17 को। मत्ती अध्याय 8 और वचन 17 में असल में हम आरंभ करेंगे वचन 14 से और वचन 17 तक पढ़ेंगे। यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को उसने चंगा किया। कितनों को उसने चंगा किया? सभी को, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो आप देख पाएंगे मत्ती खुले रूप से यशायाह के विषय में लिख रहा है। यशायाह 53 वचन 4 के अनुसार, निश्चय उसने हमारी बीमारी को उठा लिया और अधर्म को दूर किया, जैसे कि हमारी बीमारियों को वो ले लेता है। तो यहाँ पर रोग इस शब्द का अर्थ होता है बीमारियां। प्रभु का धन्यवाद, यीशु ने हमारी बीमारी को ले लिया, क्योंकि यीशु ने हमारी बीमारियों को सह लिया। क्योंकि यीशु ने हमारी बीमारी को उठा लिया, अब हमें उठाने की आवश्यकता नहीं। बाइबल हमें गलातियों 3 उसके 13 में कहती है, मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है, उसने हमें खरीदा है। व्यवस्था के श्राप से उसने हमें छुड़ा लिया, वो हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि ऐसा लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु ने बीमारियों के श्राप को उठा लिया। आज वचन में से हम लोग इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रोग और बीमारियां श्राप में जोड़े जाते हैं। क्योंकि यीशु श्रापित हुआ था, हमें अब होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए रोग बीमारी को उठा लिया, हमें उठाने की आवश्यकता नहीं। हम उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। अब हमें बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं, ना ही अब पाप में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ने चंगाई के लिए और क्षमा के लिए दाम को चुकाया है। आमीन। ये सुसमाचार का सत्य है। जब मत्ती ने यीशु को पृथ्वी पर चलते हुए देखा तो उसे याद आया कि यशायाह भविष्यवक्ता ने इसके विषय में ही लिखा था। आइए निकाले पहला पतरस क्रूस की ओर देख रहा है, तो यशायाह भी क्रूस की ओर देखता है, यीशु के कार्यों को बताता है। मत्ती यीशु की पृथ्वी पर की सेवकाई को देखकर कहता है यशायाह भविष्यवक्ता ने इसी के विषय में कहा था, और यीशु को क्रूस पर देखा। और पहले पतरस में अध्याय 2 में पतरस क्रूस को फिर से स्मरण कर रहा है और यीशु ने जो किया था उसके कार्यों के विषय में वो बताता है। वचन 24 ये लिखा है, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24वां वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर उस काठ पर लटकाया गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन को बिताए। फिर वो इस बात को कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पतरस इस सत्य को देखता है और कहता है कि ये तो पहले से ही कर दिया गया है। यशायाह भविष्य में देखकर ये कहता है कि मसीह इसे करेगा। मत्ती इसे देखकर कहता है कि वो कर रहा है,
और पतरस भूतकाल में देखकर कहता है कि ये पूरा हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है। प्रभु की स्तुति। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। लेकिन कुछ लोग पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वें वचन का प्रचार और वे पहला पत्रस दूसरा अध्याय के उस चंगाई के वचन को लेकर उसे किसी और ही दिशा में लेकर जाते हैं। वो तो यशायाह की बातों को बोल रहा है और ये साफ है जब आप मत्ती पढ़ते हैं कि यशायाह तो बात कर रहा था शारीरिक चंगाई के लिए। तो हमारा ये मानना है कि यीशु ने तो हमारी चंगाई के लिए और साथ ही साथ हमारी क्षमा के लिए भी दाम चुकाया है। तो आपके पास में उतना ही अधिकार है कि आप अपने शरीर में चंगे हो जाए जितना आपके पापों की क्षमा के लिए अधिकार है। हम जानते हैं परमेश्वर की ये इच्छा है कि आपको क्षमा करे। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश न हो, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसका 9वां वचन, लेकिन हर कोई मन को फिराए। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय कहता है परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक का उद्धार हो और वो सत्य के ज्ञान को प्राप्त करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको चंगाई दे उतना ही जितना वो आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु की स्तुति। और हमें उसके लिए हियाव बनना है। अगर हम इसका प्रचार करना आरंभ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग चंगाई को पाएंगे और छुटकारे को पाएंगे। प्रभु की स्तुति। और मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही के दिनों में कलीसिया ने अलौकिक चंगाई के विषय में इतना महसूस नहीं किया है। ये इसलिए क्योंकि जो बाइबल कहती है हमने खड़े होकर उसका प्रचार नहीं किया है। बाइबल जो कहती है उसके अलावा हम सभी बातों का प्रचार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि चंगाई विश्वासी के लिए वाचा का एक अधिकार है। निर्गमन में जब इज़राइल की संतानें मिस्र में से निकल आ रही थी, उन्होंने कड़वे जल को पिया था। मूसा ने परमेश्वर को पुकार कर पूछा कि अब वो क्या करे, और परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे एक पेड़ दिखाया। प्रभु ने मूसा से कहा कि उस पेड़ को तोड़ और उसे पानी में डाल दे, और उस स्थान का मारा था क्योंकि वहाँ का पानी खारा था। और जब उसने उस पेड़ को उस पानी में डाला वो पानी चंगा हो गया। और फिर परमेश्वर ने ये वाचा इजरायलियों के साथ में बांधी जो उसके वाचा के लोग थे। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके वचन 26 में ये कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु की स्तुति। वो अभी भी वो परमेश्वर है जो चंगा करता है। उसने कहा है कि मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने यिर्मयाह की किताब में कहा है कि मैं तुम्हारा यहोवा सिदकीने हूँ, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि यीशु हमारी धार्मिकता है? जितना यीशु हमारी धार्मिकता है उतना ही यीशु हमारी चंगाई है। फिर वो आगे मलाकी 3 अध्याय और वचन 6 में कहता है मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं नहीं बदलता। प्रभु ने जो कहा वो अभी भी वही है। तो अगर आप पुराने नियम का अध्ययन करते तो वहाँ पर परमेश्वर के साथ छुड़ाने वाले नाम है। अगर देखें उत्पत्ति में अध्याय 22 में जहाँ पर वो अब्राहम के सामने यहोवा ईरे के रूप में प्रकट होता है, ऐसा परमेश्वर जो प्रबंध को करता है। ये सिर्फ आर्थिक उपाय के विषय में नहीं बताता है, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रबंध के विषय में बताता है जो आपके आत्मा प्राण और शरीर के लिए उपलब्ध कराया गया। अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के रूप में रखा, वेदी पर उसे प्रभु की आज्ञा पालन करके रखा। और इसहाक तो यीशु मसीह का ही एक प्रकार था। जब उसने इसहाक को वहां रखा उसने अपने हाथ में छुरा लिया, इसहाक को वेदी पर झुकाया और उसे मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। तब और उसी समय परमेश्वर के एक दूत ने आकर उससे कहा कि अपने बेटे को मत मार, परमेश्वर ने तेरे लिए उपाय किया है, तुम्हारे लिए प्रबंध कराया है। और अब्राहम ने देखा और ये मोरिया पर्वत पर था और वहां से कुछ ही दूरी पर गोलगता यानी कलवरी का स्थान था। और उसने मोरिया पर्वत की ओर देखा। मुझे लगता है कि उसने कलवरी के पर्वत पर देखा कि वहां से मेढ़ा आ रहा है, और उसने जाकर उस मेढ़े को पकड़ा, उसे वेदी पर लेकर आया और उसे बलिदान किया इसहाक के स्थान पर। और ये मसीह के बलिदान के समान था, जहाँ पर परमेश्वर मसीह के द्वारा एक बलिदान कराता है। और परमेश्वर के इस सबसे पहले छुटकारे के नाम में परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट किया यहोवा ईरे के रूप में। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रबंध कराऊंगा, आत्मा प्राण और शरीर में। धन्यवाद, यीशु मसीह के द्वारा प्रबंध कराया जाता है। फिर वो अपने आप को प्रकट कराता है निर्गमन 15 अध्याय में, यहोवा राफा जो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। फिर अगर आप निर्गमन 17 अध्याय में जाते, इजरायली वहां पर एक युद्ध को लड़ रहे थे। हारून और हुर ने मूसा के हाथों को ऊपर उठाया था। जब मूसा के हाथ ऊपर उठते तो इजराइल जय पाता था, जब हाथ नीचे होते थे तो शत्रु प्रबल होता था। अमालेकी वहां पर प्रबल होते थे। उन्होंने मूसा के हाथ ऊपर उठाए, इजराइल वहां पर प्रबल हुआ और युद्ध को जीता। मूसा ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम यहोवा निसी रखा। प्रभु परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला, प्रभु मेरा झंडा है। प्रभु का धन्यवाद।
प्रभु अभी भी हमारा प्रबंधक है, वो अभी भी हमारा चंगा करता है, वो अभी भी हमारा झंडा और हमारा सुरक्षा करता है और हमारा छुड़ाने वाला। प्रभु का धन्यवाद, वो कभी नहीं बदलता। अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं लेवी व्यवस्था की किताब में, अध्याय 20 वचन 8, मुझे लगता है यही है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। वो यहोवा मकदेशी है, वो अभी भी पवित्र करने वाला परमेश्वर है। अगर आप थोड़ी आगे की किताब न्यायों में जाते हैं, शत्रुओं के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया और गिदोन तो वहां पर कहीं छिपने का प्रयास कर रहा था। वो तो सिर्फ अपने परिवार का ही प्रबंध कर रहा था। परमेश्वर के दूत ने उसके पास में आकर कहा कि गिदोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इजराइल की छुड़ौती के लिए भेजा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इजराइल के सबसे निर्धन परिवार में से ही एक हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह कहता अपना मुंह बंद कर। प्रभु की स्तुति। कई बार आप बुरा बोल रहे होते हो, परमेश्वर आपसे कहता है मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम तो कुछ भी मत बोलो। तुम अकेले ही इजराइल को छुड़ाने वाले हो। मैं कैसे जानूंगा? जाओ और तुम बलिदान चढ़ाओ। न्याय 6 अध्याय में उसने एक वेदी को बनाया, पत्थरों में से आग निकल कर आई और हर प्रकार के भोजन को उसने नष्ट कर दिया। ये तो मसीह के बलिदान का एक प्रकार था। पवित्र आत्मा ने ग्रहण किया। उसने कहा कि मैं तो यहोवा शालोम हूँ, मैं तुम्हारा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारा प्रबंध हूँ। वो शब्द शालोम, इस शब्द का अर्थ सिर्फ शांति ही नहीं होता, लेकिन इस शब्द का अर्थ प्रबंध भी होता है। प्रभु की स्तुति। एक बहन मेरी कलीसिया में आती थी और वो अपने सिर पर एक छोटी सी शॉल ओढ़ा करती थी। वो मुझे देखती थी। वो यहूदी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे दिखाना चाहती थी। वो मेरे हाथ को पकड़कर कहती थी शालोम यीशुआ के नाम से, तो मैं भी कहता था कि शालोम। प्रभु की स्तुति। ये अभिवादन करने का अच्छा तरीका है। जब यहूदी मिलते हैं वे शालोम कहते हैं और जब बिछड़ते तब भी वो शालोम कहते हैं। प्रभु तुम्हारे साथ में रहे, तुम संपन्न हो जाओ आत्मा में, प्राण और शरीर में। प्रभु की स्तुति। जब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपने सेवकों की संपन्नता में प्रसन्न होता है, और ये जो शब्द वहां पर लिखा है भजन संहिता 35 का 27, वो शालोम है। वो अभी भी यहोवा शालोम है। प्रभु का धन्यवाद। वो अपनी पहचान को कभी भी नहीं छुपाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा क्या हूँ? प्रबंधक, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, मैं तुम्हारा झंडा, मैं तुम्हारी सुरक्षा, मैं तुम्हारी रखवाली हूँ, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ, मैं तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रबंध हूँ। फिर वो आगे यिर्मयाह की किताब में ये कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सिदकिनु, धार्मिकता। फिर उसके पश्चात में कहता है यहेजकेल की किताब में से वचन को, मैं यहोवा शमा हूँ, वो परमेश्वर हूँ जो वहां पर है। फिर वो आगे मलाकी 3 अध्याय और वचन 6 में कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो कहा वो है और वो उस बात से कभी नहीं बदलता है। तो उसने अपने आप को प्रकट किया। पुराना नियम परमेश्वर कौन है उसका एक उन्नत प्रकाशन है। जब आप सुसमाचार की पत्रिका में जाते, यीशु ने इन सभी छुड़ाने वाले नामों को प्रकट किया कि वो हमारा चंगा करता, वो हमारा प्रबंधक है, कि वो हमारा छुड़ाने वाला, वही हमारी शांति है, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारी पवित्रता है। वो परमेश्वर हमारे साथ में उपस्थित है। और अगर आप पत्रियों में जाते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि यही तो मैं हूँ, सही है। और यीशु आकर परमेश्वर के चेहरे को ले लेते हैं और कहते हैं कि यही तो परमेश्वर है। और ये प्रकट करता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। जब आप पत्रियों में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मसीह आपके लिए महिमा की आशा है, और आपको पता चलता है कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो। आपको पता चलता है कि आप परमेश्वर से चंगाई पाए हो, और पता चलता है कि आप आशीषित हो। प्रभु का धन्यवाद। मैं चंगा होने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु से चंगाई पाया हूँ। शैतान मुझे बीमारी देना चाहता है, मैं धार्मिकता लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। शैतान मुझे पाप में डालना चाहता है, मैं संपन्न होने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं तो आशीषित हूँ और प्रभु के द्वारा अनुग्रह पाया है। परमेश्वर की आशीष मुझ पर आकर छाया करेगी। अगर आपने नया जन्म पाया तो आप आशीषित हो। शैतान तो मुझे गरीबी में रखना चाहता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से कहे कि वो जाग जाए, अपने मन को नया बनाकर कहिए कि अंदर कौन रहता है, आप इसे पहचान जाइए और थोड़ी देर में आपके पास में संपन्नता बहने लगेगी। जहाँ कई इजराइल की संतान गए वे संपन्न हुए। प्रभु की स्तुति। लोगों ने यहूदी लोगों को दबाने की कोशिश की, उनको हर जगह तितर बितर किया और उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ कई वे गए संपन्न हुए। ये इसलिए क्योंकि उनकी एक मानसिकता है, हम लोग सर्वसामर्थी परमेश्वर के वाचा के लोग हैं और सर्वसामर्थी के द्वारा हम लोग आशीषित है। प्रभु की स्तुति। नई वाचा के लोगों के प्रति यही तो एक सत्य है, हम सर्वसामर्थी परमेश्वर के वाचा के लोग हैं, सर्वसामर्थी परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीषित हैं। अगर ये मानसिकता आप में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हो। कुछ लोग जहाँ पर जाते समस्या होती है, उनको लगता है ये स्थान ही वैसा है, वहां से वो निकलते हैं फिर भी वही समस्या।
सही है, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषों के पीछे भागता नहीं हूँ, लेकिन आशीषें मेरे पीछे आकर मेरे ऊपर में वास करती है। प्रभु की स्तुति। मैं प्रभु से आशीषित हूँ। मैं प्रभु से चंगाई पाया हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ। मैं शैतान के हर एक सामर्थ से छुटकारा पाया हूँ। प्रभु की स्तुति। प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। अच्छा प्रचार है। बेहतर कि अपने संदेश में आओ। ठीक है, परमेश्वर ने जो कहा वही तो वो है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था इस्राएल की संतानों को कि मैं तुम पर वो रोग नहीं डालूंगा जो मैंने मिस्रियों पर डाला था। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मिस्री लोगों के विषय में क्या आप वाचा के लोग हो या फिर परमेश्वर की वाचा के लोगों से लड़ रहे हो? मैं तो सतर्क होता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और किससे मैं लड़ता हूँ। कुछ लोगों तो लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, उनके विरुद्ध में बातें करते हैं, लेकिन अगर विश्वासी है तो मैं अपना मुंह बंद करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था जो तुम्हें आशीष दे मैं उन्हें आशीषित करूंगा, जो तुम्हें श्राप दे मैं उन्हें श्रापित करूंगा। परमेश्वर ने इसे निर्गमन 11 के 7 में कहा। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल की संतानों के विरुद्ध कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, न ही किसी मनुष्य या किसी पशु के। मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। एक अंतर पाया जाता है संसार में रहने में और कलीसिया में रहने में। जब आप न्यायजन पाते हो तो कुछ तो होता है। आप तो अंधकार के राज्य से बाहर निकाले गए हो और आपको उसके प्रिय पुत्र के राज्य में और ज्योति के राज्य में लाया गया है। जब आप यहाँ पर अंधकार में चला करते थे, हमने वचन में इसके विषय में पढ़ा है। इफिसियों 2 अध्याय। तुमने शैतान के समान जीवन जिया है और तुम क्रोध की संतान थे। तुमने तो इस संसार के तरीके को अपनाया था और जो तुमको अच्छा लगता था तुमने वही किया। ऐसे ही तो तुम संसार में रहते थे, लेकिन जब तुमने नया जन्म पाया फिर आप परिवर्तित किए गए थे उसके प्रिय पुत्र के प्रेम के उस राज्य में। आप तो सर्व सामर्थी परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के साथ में आपकी वाचा है। हमारे और हमारे आसपास के संसार में एक अंतर होना आवश्यक है। धन्यवाद कि हमारी एक वाचा है। धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद हमारे पास में मसीही का मन है। आमीन। वचन के लिए धन्यवाद क्योंकि वो कार्य करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि चंगाई तो विश्वासी की वाचा का अधिकार है, और तो पहली बात यहाँ पर यह है कि बीमारी श्राप में गिनी जाती है। परमेश्वर ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी बात मैं तुम पर नहीं डालूंगा। अगर आप निकालते हैं व्यवस्था विवरण 28 को हम जब देखते हैं तो वहां पर व्यवस्था के श्राप और आशीष को पाते हैं। और पहले 14 वचन वे आशीष है और वचन 15 से लेकर 68 तक ये श्राप है। और जब हम लोग श्राप को पढ़ते हैं, मैं सिर्फ आशीषों को ही नहीं पढ़ूंगा। जब मैं व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ता हूँ मैं श्रापों को भी पढ़ता हूँ। श्राप पढ़ने का कारण ये है, जब मैं श्राप को पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं किस बात से छुड़ाया गया था। प्रभु का धन्यवाद। मैं किसी बात से छुड़ाया गया था, इसलिए व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 28 में वचन 22 में यहाँ पर इन बातों के विषय बताया गया। ये कंजम्पशन है जो कि निमोनिया जैसा है, बुखार, या फिर ये बताता है सूजन के विषय या बहुत तेज जलन होना। यीशु के नाम से इन सभी बातों से मैंने छुटकारा पाया है। आइए बीमारी के विषय में बोले। वचन 27 में तो फोड़े के विषय में बोला गया। ये इमरोड्स के विषय में बोलता है। ये इमरोड्स क्या है? ये तो फोड़े है। मैं तो छुड़ाया गया हूँ फोड़ों के द्वारा। और ये फोड़े क्या है? ये कैंसर एक ट्यूमर है और मैं इससे छुड़ाया गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद। कैंसर का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आज़ाद हुआ हूँ दांत से। प्रभु की महिमा हो। मैं तो खुजली से आज़ाद हूँ। आमीन। मैं उन सभी बातों से छुटकारा पाया हूँ। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम से मैंने हर एक श्राप से छुटकारा पाया हूँ। वचन 35 ये कहता है, युवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिक तक की असाध्य फोड़े निकाल कर तुझे पीड़ित करेगा। मैंने इन सभी बातों से छुटकारा पाया है। वचन 59 ये कहता है कि बहुत दिनों तक रहने वाले महारोग और बहुत दिनों तक रहने वाली बीमारियां, मैंने तो हर किसी बात से छुटकारा पाया है। वचन 61 कहता है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। मैं श्राप से छुड़ाया गया हूँ और मैं हर बीमारी से और हर महारोग से छुटकारा पाया हूँ, चाहे ये कुछ भी क्यों न हो। मैं तो छुटकारा पाया हूँ हृदयाघात से। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने तो यीशु के नाम से छुटकारा पाया है। यीशु के कोड़े खाने से मैंने छुटकारा पाया है। आमीन। हालेलुया। मैं तो आशीषित हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह ने मेरे शरीर के लिए क्रूस पर दाम चुकाया।
प्रभु का धन्यवाद। बाइबल ये कहती है, क्योंकि तुम दाम लेकर छुड़ाए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो और तुम्हारी आत्मा में जो कि परमेश्वर की है। सिर्फ मेरी आत्मा ही परमेश्वर की संपत्ति नहीं है, मेरी देह भी परमेश्वर की संपत्ति है। सिर्फ मेरी आत्मा ही यीशु के लहू के द्वारा खरीदी नहीं गई है, मेरी देह भी यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है। रोग और बीमारियों का मेरी देह पर कोई अधिकार नहीं है। मेरी देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरी देह तो परमेश्वर का निवास है। परमेश्वर इस देह में रहता है। यीशु के नाम से मैं अपने शरीर से कहता हूँ, मैं अपने शरीर से कहता हूँ कि उसे क्या करना है। कई बार मेरी देह मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं उसे वही कहता हूँ जो उसे करना है। हालेलुया। मैं आज सुबह उठा और करीबन 7 मील तक दौड़ा। मैं अपने शरीर से बातें करता हूँ, मैं उससे ये बताता हूँ, हृदय तो अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ मजबूत है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। कभी कभार मेरा शरीर कुछ कहता है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि मैं बॉस हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। मेरे शरीर को मेरी आत्मा पर राज करने नहीं दूंगा, परंतु मेरी आत्मा मेरे शरीर पर राज करेगी। मैं हर प्रकार के श्राप से छुड़ाया गया हूँ। बीमारी एक श्राप है, मैं उससे आजाद हूँ। यीशु के लहू के लिए धन्यवाद जिसने हमें खरीदा है। प्रभु की महिमा हो। इस विषय अगर आपको हिम्मत है तो आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। शैतान को आपके ऊपर में बीमारी को न डालने दे और न ही वो आपको बीमार रखे। वो शायद करे, लेकिन आप बताएं कि कहाँ जाना है। प्रभु की स्तुति। कहिए, मैं परमेश्वर से चंगाई पाया हूँ और मैंने हर श्राप से छुटकारा पाया है। लोग तो पीढ़ियों के श्राप के विषय में भी बात करते, ये तो बेकार है, हम इसके विषय में भी बात करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका वचन 1 कहता है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर से जन्मा है, मैं प्रभु से जन्मा हूँ, प्रभु मेरा पिता है और मैं उसके परिवार में हूँ। अगर परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसके परिवार में हूँ, मुझे नहीं पता मेरे स्वर्गीय पिता से मुझे कोई श्राप मिलता है या नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे जो पिताजी थे उनको तो मिर्गी की कुछ बीमारी थी और मेरे परिवार में हृदय की कोई समस्या थी, लेकिन मुझे कोई मिर्गी की समस्या नहीं है और न ही कोई मेरी समस्या हृदय की है। प्रभु की स्तुति हो। मैं हर श्राप से छुड़ाया गया हूँ। शैतान हमला करने की कोशिश करे, लेकिन हम उसके विरुद्ध में खड़े हैं। रोग और बीमारियों के लिए आप स्वामी ना बन जाए। लोग कहेंगे कि आपका है, आप कहिए ये मेरा नहीं है। प्रभु की स्तुति। अपने मुंह की चौकसी करे, अपने शब्दों को परखे। आप ध्यान दे अपने टीपल का। आप टीपल को बताएं कि कैसे काम करे। आमीन। क्या आपको ये समझ में आ रहा? हम श्राप से छुड़ाए गए हैं। श्राप में बीमारियां है, श्राप में गरीबी भी है और श्राप में शामिल है गुलामी और श्राप में शामिल है शारीरिक मृत्यु भी। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग तो छुड़ाए गए हैं, बीमारी से हम छुड़ाए गए, गरीबी से हम लोग तो छुड़ाए गए हैं, पापों की गुलामी से, और हम लोग छुड़ाए गए हैं आत्मिक मृत्यु से। और जब यीशु फिर से लौट कर आएगा, हमारा अंतिम शत्रु शारीरिक मृत्यु से हमें बचाएगा। ठीक है, किसी और बात को देखते हैं। लूका अध्याय 13 मेरे साथ निकले। यहाँ पर यीशु सेवकाई कर रहे हैं। लूका अध्याय 13 में डॉक्टर समरॉल ने यीशु के विषय में जो बोला मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, अगर तुम यीशु के जीवन का अध्ययन करते हो और बाइबल ये कहती है जैसे वो चला हमें भी चलना है। शायद यीशु किसी को चंगाई दे कर आ रहा था या कहीं पर जाकर चंगाई देने वाला था या किसी को चंगा करने पर था। प्रभु की स्तुति। यीशु तो चंगा करने वाला था। ये कहता है 2 जगहों पर। पहली जगह मत्ती अध्याय 4 में और साथ ही साथ मत्ती अध्याय 9 में भी, कि वह उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश करता था और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और हर प्रकार की बीमारियों और रोगों को चंगा करता था जो लोगों के बीच में थे। और एक जगह पर तो ऐसा लिखा हुआ है, उसने हर रोगों और बीमारी को चंगा किया। और एक जगह लिखा है कि उसने सब प्रकार की बीमारियों को और रोगों को चंगा किया। प्रभु की स्तुति। उसने सबको चंगा किया। तो यीशु की सेवकाई क्या थी? यीशु की सेवकाई थी प्रचार करना, शिक्षा और चंगाई की सेवकाई। यीशु के अलावा मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता। किसी ने एंड्रू वॉमेक से कहा कि अगर तुम एक पास्टर हो तो और चंगाई पर प्रचार नहीं करते हो, तो एंड्रू ने कहा, मैं एक पास्टर को जानता हूँ जो बहुत ही मजबूत रीति से अलौकिक चंगाई पर प्रचार करता है और उसकी कलीसिया बहुत ही अच्छी है। प्रभु की स्तुति। मैं लगातार चंगाई पर प्रचार करूंगा। क्यों? क्योंकि चंगाई तो बाइबल में है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कहती है। ये किसी का अनुभव नहीं है। अगर किसी के अनुभव पर आप अपने प्रचार को सीमित करते हो, आप अपने आप को सीमित करते हो, प्रभु के वचन में से कई सारी बातों को आप चूक जाते हो। बेहतर है कि मैं तो सूरज की ओर तीर लगाऊं और वो जाकर चांद को टकराए, इसके बजाय कि छत पर मारकर पूरा करूं। जैसा प्रभु वचन में मैं देखता हूँ वैसे मैं प्रचार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है लोग इसका अनुभव करें। मैं किसी और व्यक्ति के अनुभव के स्तर पर अपने प्रचार को सीमित नहीं करूंगा।
कई बार किसी और व्यक्ति के लिए लोग दुख मनाते हैं। आपको पता नहीं है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। आपको तो वो परिस्थिति और भिन्न बातें पता नहीं है। मेरे परिवार में भी कई सारे लोग रोग और बीमारियों से मरे हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, उससे वो बदला नहीं है। किसी ने एंड्रू वोमैक को एक बार ऐसा पूछा। उन्होंने कहा अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो व्यक्ति मर जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में कहूंगा कि अगला कौन है। कहा जाए तो बाइबल कभी बदलती नहीं। उन्होंने कहा एंड्रू अगर तुम बीमार होकर मर जाओ तो? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कब्र पर आओ और मेरे कब्र के पत्थर पर लिखो, यहाँ पर सोए हैं एंड्रू वोमैक, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं क्या होगा अगर ऐसा व्यक्ति चंगा हो जाए। जैसे कि लेस्टर समरॉल, वो एक बार नाव पर कहीं पर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति को वहां मिलने के लिए, और जैसे ही वे वहां पर जगह पर पहुंचे और वे जहाज पर चढ़े ताकि वे जा सके ऑस्ट्रेलिया, इस प्रचारक ने उन्हें वहां लेकर गए। उन्होंने कहा लेस्टर अगर तुम चाइना में जाओगे तो भूखे मर जाओगे। उन्होंने कहा अगर मैं चाइना जाकर भूखा मरूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम चाइना में आओ और मेरी कब्र पर ये ऐसी पटिया लिख दो, देखिए यहाँ पर सोए है लेस्टर समरॉल। यीशु पर भरोसा रखने से वे भूखे ही मर गए। प्रभु की स्तुति हो। मैं लेस्टर समरॉल को थोड़ा बहुत जानता हूँ, आमेन। और उनके मरने से पहले उनके 12 टेलीविजन स्टेशंस थे और एक ऐसी बड़ी कलीसिया थी जहाँ पर 3,500 लोग बैठा करते थे, और उनका तो पूरा विश्व भर में एक बड़ी सेवकाई थी, और उनके तो शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशंस थे। पूरे संसार में जाने के लिए जहाज को खरीदा था, लोगों को खाना खिलाकर प्रचार किया करते थे, और उन्होंने मिलिट्री C-130 को खरीदा था खाना ले जाने के लिए। सरकार ने कहा था कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो इसे कभी खरीद पाएगी। जब उनको पता चला तो उन्होंने इसे बनाया भी, और वे तो गैर सरकारी ऐसी पहली संस्था थी संसार की जिन्होंने मिलिट्री C-130 को खरीदा था। और जब वहां पर यह समस्या हो रही थी कर्ड के द्वारा, और वहां पर प्रतिदिन उन्होंने हजार लोगों को खिलाया, और खाना तो यूरोप से वहां पर जहां पर कर्ड था वहां पर आता था। प्रतिदिन वे 1000 लोगों को खाना खिलाते थे और 1000 लोगों को सुसमाचार प्रचार किया करते थे। प्रभु की स्तुति, आमीन। अगर आप अपने विश्वास के अंगीकार के प्रति दृढ़ हो जाओ तो आपको कुछ भली बातें मिलेगी। शैतान तो आपको चुप करा के रखता है छोटे बक्से में ताकि आप कुछ भी ना बोल सको, और वो तो अपने आप को ऐसा बनाना चाहता है जो कभी वो था ही नहीं। मेरा एक अच्छा मित्र एक कलीसिया का पासबान था, और उनका नाम है मार्क हैंकन, शायद वो आकर पढ़ाएंगे। परंतु और वे एक कलीसिया के पासबान थे, और एक बार उनका प्रार्थना योद्धा उनके पास में आकर बोला, पास्टर मार्क, उसने बोला क्या? मैं प्रार्थना कर रहा था। उस व्यक्ति ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा मैंने शैतान की आवाज़ सुनी। उसने कहा क्या हुआ बताओ? उसने कहा इन लोगों को प्रार्थना करते हुए देखो, और देखो वो तो बड़ी आवाज़ को करते हैं। वहां पर बड़ी भीड़ थी। बताइए वहां पर क्या हुआ? जब वहां पर गया तो वहां पर एक छोटा चूहा आवाज़ कर रहा था। प्रभु की स्तुति। शैतान तो ऐसा ही, वो बड़ी आवाज़ को करना चाहता है। आमीन। आप उसको शांत कराओ, वो आपको शांत करने ना पाए। प्रभु जो आपके विषय में बोलता है उसे ही बोलो। प्रभु की महिमा। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका अध्याय 13। बेहतर है कि मैं अपने संदेश को पूरा करूं। ठीक है, लूका 13 अध्याय वचन 10। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी हो नहीं सकती थी। और जब यीशु ने उसे देखा, उसे बुला कर ये कहा कि हे स्त्री, तू तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा उस परिस्थिति से बोला, उस स्त्री से उसने बोला। उसने वहां पर सिर्फ शब्द ही नहीं बोला, परंतु तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, तो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में आकर नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा कि यह स्त्री इब्राहिम की बेटी होने के नाते उसे तो इस बंधन से मुक्त होना ही था, क्योंकि वो 18 सालों से इस बंधन में थी। प्रभु की स्तुति। चंगाई ये तो विश्वासी का एक वाचा का अधिकार है। एक कनानी जाति की स्त्री थी जिसने अपने बेटी को यीशु के पास में लेकर आई थी ताकि उसमें से वो दुष्टात्मा को निकाले। उसने कहा कि चंगाई तो बच्चों की रोटी है।
उसने कहा कि क्या ये अच्छी बात है कि हम बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों को डाल दें? और यह स्त्री, ऐसा विश्वास का व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। वे तो सिर्फ एक तिनके को खोजते हैं सहारे के लिए। उसने कहा, हाँ स्वामी, लेकिन जो चूरचा स्वामी की मेज से गिरता है कुत्ते उसे भी खाते हैं। और यीशु ने कहा कि घर चली जा, प्रभु की स्तुति, तुम्हारी बेटी चंगी है। आमीन। प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो छुड़ाई गई। तो चंगाई विश्वासी का वाचा का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि शैतान बीमारियों का अधिकारी है। पाप के द्वारा बीमारी मनुष्य जाति में प्रवेश की। मेरे साथ निकाले यूहन्ना अध्याय 9। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 1 से वचन 7 तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा था जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, वे तो धर्मी लोग थे, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? किसने पाप किया? देखिए, धार्मिक व्यक्ति वैधानिकता तो दूसरों के पाप को खोजती है, लेकिन आप यीशु के उत्तर को सुने। न तो इसने पाप किया और न ही इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसके द्वारा प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, ये बीमारी, ये अंधापन जो इस जवान में था, ये किसी के व्यक्तिगत पाप का परिणाम नहीं था, लेकिन यह तो वास्तविक पाप का परिणाम था मनुष्य के पतन के कारण। सच में बीमारी तो एक मृत्यु की सीमा है। सच में अगर आदम और हवा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से नहीं खाते तो इस पृथ्वी पर कभी भी रोग या बीमारी नहीं होती। बीमारी तो मृत्यु की सीमा है। जब डॉक्टर आपसे मिलने के लिए आते हैं तो वो प्रयास करते हैं मेडिकल चंगाई देकर, लेकिन डॉक्टर तो जो आपके पास में जीवन के स्रोत है उसी में वो जोड़ना चाहते हैं। अलौकिक चंगाई और मेडिकल चंगाई के बीच का जो अंतर है वो ये है कि मेडिकल चंगाई में परमेश्वर के जीवन का उंडेला जाना वहां पर होता है। अगर आपकी देह सही से काम करती है, ये खुद ही ठीक होने के लिए बनाया गया है। अगर ये सही से काम करती है तो सारी रोग बीमारियां खुद ही चली जाएगी। प्रभु की स्तुति हो। तो इसीलिए यीशु इस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था और उसने उन लोगों से ये बोला। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना ही इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो। वचन 4 में उसने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आपका दिन कब है? जब आप इस संसार में हो तभी आपका दिन है। जब आप अपने शरीर में हो, पृथ्वी पर का वेश। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने जमीन पर थूका, उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उसने उस अंधे की आंखों पर लगाया। किसी ने पूछा कि यीशु ने थूका क्यों? उसमें बहुत से कारण है, लेकिन उनमें से एक है। एक कारण से उसने मिट्टी में थूका क्योंकि वह बीमारी पर थूक रहा था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, वो एक ऐसी बात थी जहाँ उसे नीचे जाना था, उस पर थूका गया। ये तो नीचे गिराना था। यीशु ने मिट्टी में थूका और उसके आंखों पर लगाया, वो तो बीमारी पर थूक रहा था ताकि वो उसे नीचा गिरा सके। वह चमत्कार हो रहा था और उसने उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ होता है भेजा हुआ। तो उसने वहां जाकर धोया और देखता हुआ लौट कर आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? उसने कहा, मैं वही हूँ। प्रभु की स्तुति। तो शैतान बीमारियों का अधिकारी है। उसका अंधापन किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत पाप नहीं था या उसके माता पिता का पाप था, लेकिन ये तो मनुष्य के पतन का परिणाम था। ये तो परिणाम था वास्तविक पाप का, और हमने इसके विषय में बात की है। लेकिन बीमारी सचमुच में एक सीमित मृत्यु है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में बाइबल कहती है कि यह तो चोर है जो चोरी करने आता है, नाश और घात करने आता है, परंतु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन को पाए और वे बहुतायत के जीवन को पाए। बीमारी तो चोरी करना, नाश करना और घात करने का हिस्सा है। बीमारी अच्छी नहीं है, इसलिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। याकूब 1 अध्याय वचन 17 ये कहता है, हर एक भली और उत्तम वस्तु ये ज्योति के पिता की ओर से आती है, न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यीशु ने बीमारी को शैतान के पक्ष में रखा है। लूका 13 में अभी अभी हमने ये पढ़ा है। यीशु ने कहा, यह स्त्री जिसे शैतान ने बांधे रखा था। प्रेरित 10वां अध्याय वचन 38 में जब पतरस यीशु के विषय प्रचार कर रहा था, उसने कहा कि क्या तुम्हें कि प्रभु ने यीशु को अभिषिक्त किया था पवित्र आत्मा और सामर्थ से, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा। बीमारी तो शैतान के दबाव से आते हैं। तो
चंगाई विश्वासी का वाचा का अधिकार है, पहला नंबर। नंबर 2 ये है कि शैतान बीमारियों का अधिकारी है। डॉक्टर समरॉल ने जो कहा था वो मुझे पसंद है। मैं बीमारियों से ऐसे लड़ता हूँ जैसे मैं पाप से लड़ता हूँ, क्योंकि वो एक ही स्थान से आते हैं। प्रभु की स्तुति, मैंने उसके लिए कदम उठाया है। मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ता और न ही मैं सिर्फ पाप से लड़ता हूँ, लेकिन मैं गरीबी से लड़ता हूँ, क्योंकि वो पाप के समान है जो एक ही स्थान से आए हैं। आमीन। ये और एक पाठ है। प्रभु की स्तुति। अब तीसरी बात यहाँ पर यह है कि यीशु ने उन सभी को चंगा किया। यीशु पिता का एक सिद्ध प्रस्तुतिकरण था। अगर आप पिता परमेश्वर को समझना चाहते हो तो आपको देखना होगा पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर, जिसने इस संसार में जीवन जिया था। इब्रानियों पहला अध्याय वचन 3 ये कहता है कि उसकी महिमा का ये प्रकाश है। वह तो अपने ही व्यक्ति का स्वरूप है। वो अपने वचन की सामर्थ्य से सभी बातों को संभालता है। यूहन्ना पहला अध्याय वचन 18 ये कहता है, किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा, और उसने तो सार्वजनिक तौर पर इस बात का अंगीकार किया है। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने क्या किया? उन सबको चंगा किया। क्या कभी ऐसा कोई वाकया रहा जहां पर यीशु ने किसी को चंगा नहीं किया हो? क्या कभी ऐसा कोई वाकया रहा हो जहां पर यीशु ने कहा कि आज का दिन नहीं, किसी और समय? ऐसे कुछ समय थे, लेकिन लोगों ने मांग की और उन्होंने पाया। प्रभु की स्तुति। और इसलिए उन्होंने अनुग्रह पर मांग की। यीशु ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने जीवन में पाया। लेकिन फिर नए नियम में 14 बार जहां ये लिखा है कि उसने सबको चंगा किया, क्या नए नियम में ऐसी कोई जगह है जहां पर यीशु ने कहा जाओ थोड़ी देर और दर्द सह लो? परमेश्वर चाहता है कि तुम थोड़े और दिन बीमार हो ताकि तुम एक पाठ को पढ़ सको? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारी तो शैतान की ओर से आई है, लेकिन यीशु इसीलिए आए ताकि वे शैतान के कामों को नाश करे। सब लोगों को चंगा करने के द्वारा उसने शैतान के कामों को नाश किया। जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा और उस पर दोष लगाया, जब यीशु ने इस बात को सुना, यीशु ने इस बात को देखा और वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और शैतान का सताया हुआ यीशु के पास में आया। और आपको पता है कि यीशु ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? मृत्यु और विनाश ये तो शैतान की ओर से आता है। यीशु ने तो बहुत सारे लोगों को चंगा करने के द्वारा प्रत्युत्तर दिया। यीशु ने उन सभी को चंगा किया। यूहन्ना 4 उसका वचन 40 कहता है, प्रभु ने छुटकारा देकर चंगाई को दे हम सभी जो बीमार है और जो शैतान के सताए हुए हैं। मत्ती 9 वचन 35 ये कहता है, उसने लोगों में से हर प्रकार की बीमारी और रोगों को चंगा किया। मत्ती 4 का 24 ये कहता है कि उसके पास सभी बीमारों को वो लेकर आए और उसने उन्हें चंगा किया। लूका अध्याय 6 ये कहता है वचन 17 में कि वो उसकी सुनने के लिए आए थे और अपने रोगों से चंगाई पाने के लिए आए थे। मेरा यह मानना है कि आज की हमारी सुसमाचार की सभाएं जैसे यीशु की हुआ करती थी वैसी होनी चाहिए। यीशु की सभाओं में लोग उससे सुनने के लिए आते थे और अपने रोगों से चंगाई पाने के लिए आते थे। लूका अध्याय 6 के 19वें वचन में कहता है कि उसने सभी को चंगा किया। मत्ती अध्याय 14 कहता है उसने उनके रोगों को चंगा किया। यीशु का जीवन और सेवकाई परमेश्वर के इच्छा को स्थापित करता है। अगर चंगाई की बात की जाए तो उसने सभी को चंगाई दी, उसने किसी को बीमार नहीं रखा। इब्रानियों 13 का 8 कहता है कि यीशु मसीही आज कल और युगानुयुग एक सा ही है। प्रभु का धन्यवाद, वो अभी भी वैसा ही है। मेरी अंतिम बात यह है कि अलौकिक चंगाई यह तो सुसमाचार का एक अभिन्न हिस्सा है। पापों की क्षमा और शरीर की चंगाई ये साथ साथ में चलती है। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 उसके 3 में ये कहता है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों को वो चंगा करता है। मत्ती अध्याय 9 में जब उन्होंने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए, जब लेकर नहीं आ पाए तो छत उधेड़कर यीशु के पास में भेजा। जब यीशु ने देखा तो कहा कि धाड़स बांधो, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। फिर वचन 9 में वे प्रश्न करते हैं कि ये वो कौन है जो पापों को क्षमा करता है। यीशु कहता है कि क्या कहना आसान है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या उठ अपना बिस्तर पकड़ और चल फिर, ताकि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र के पास में पाप क्षमा करने की सामर्थ है। मैं तुमसे कहता हूँ हे लकवा, उठ अपना बिस्तर पकड़ और चलता बन। और वो उठा, अपना बिस्तर लिया और वो चलने लगा अपने घर की ओर। मरकुस 2 अध्याय में वही बात लिखी है। यीशु के दिनों में धर्म पापों के क्षमा के अधिकार पर प्रश्न किया। हमारे दिनों में धर्म यह संदेह किया प्रभु की सामर्थ शारीरिक चंगाई के लिए है या नहीं। वह तो अभी भी वही परमेश्वर है। उसकी पहली इच्छा है कि वो आपको क्षमा करे और दूसरी कि वो आपको चंगा करे। वो कभी बदलता नहीं, वो एक सा है। यीशु ने हमारी क्षमा और हमारी चंगाई के लिए दाम चुकाया। उसी समय वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया
और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वो बीमारों को चंगा करे। जब उसने 12 को भेजा, उसने कहा जाओ प्रचार करो, बीमार को चंगा करो। जब उसने 70 को भेजा, बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। और फिर महान आज्ञा उसने मरकुस 16 अध्याय वचन 17 में ये कहा, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वह दुष्टात्मा को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा को बोलेंगे। सबसे अंतिम उसने ये कहा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरा निष्कर्ष ये है, आज परमेश्वर की ये इच्छा है कि वह हर विश्वासी को चंगा करे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, यीशु ने दाम चुकाया, पवित्र आत्मा इसे प्राप्त करने के लिए हमें सामर्थ देती है, यीशु मसीह के नाम में।